नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जोशी मठ के बारे में। उत्तराखंड के जोशी मठ में इन दिनों लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। यहाँ जमीन धंस रही है, घरों, सड़कों और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और दरारें लगातार बढ़ रही हैं। यही नहीं, जमीन से अचानक पानी निकलने लगा है। जोशी मठ उत्तराखंड के चमोली जिले में है। वैसे तो जब धार्मिक चार धाम यात्रा होती है तो यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब जाने वाले पर्यटक जोशी मठ को ही अपना बेस बनाते हैं। इन दिनों जोशी मठ किसी और वजह से चर्चा में है। दरअसल यहाँ जमीन धंसने के साथ ही कई मकानों, सरकारी बिल्डिंगों और सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं। यहाँ लगभग 650 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनमें दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। यही नहीं, यहाँ मारवाड़ी की जेपी कॉलोनी में ज़मीन से पानी निकल रहा है। यहाँ की आबादी 20,000 से ज़्यादा है। शहर एक नाजुक पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जोशी मठ धंस क्यों रहा है। वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं, वही सरकार कुछ और कारण बताती है। जोशी मठ को लेकर 4 प्रमुख शोध हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग समय पर शोधकर्ताओं ने अलग अलग कारण बताए हैं। बात करते हैं जोशी मठ भूधसाओं के ऐसे ही 5 कारणों के बारे में। नंबर 1, एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। जुलाई 2022 को 4 भूवैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पहाड़ी ढलानों को काटकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की टनल जोशी मठ के करीब 1 किलोमीटर गहराई से गुजर रही है। उनका कहना था कि यह सुरंग जोशी मठ व आसपास के लिए कभी भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। वहीं 25 मई 2010 को करंट साइंस शोध पत्रिका में प्रकाशित गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर MPS बिष्ट व डॉक्टर पीयूष रौतेला के शोध पत्रिका में स्पष्ट कहा गया था कि परियोजना की टनल बोरिंग मशीन की वजह से पानी का रिसाव बढ़ रहा है, जो कि भविष्य का खतरे का संकेत है। कारण नंबर 2, ड्रेनेज व सीवेज व्यवस्था। पिछले साल 16 से 19 अगस्त के बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डॉक्टर पीयूष रौतेला के नेतृत्व में एक टीम ने जोशी मठ का सर्वेक्षण किया था। शोध के बाद उन्होंने नवंबर महीने में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने माना था कि जोशी मठ के नीचे अलकनंदा में कटाव के साथ ही सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से पानी जमीन में समा रहा है, इससे जमीन धंस रही है। एंड कारण नंबर 3, भूस्खलन क्षेत्र में बसा शहर। 1970 में अलकनंदा की बाढ़ के बाद यूपी सरकार ने 1976 में तत्कालीन गढ़वाल आयुक्त MC मिश्रा की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों की 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में सिंचाई, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर, IIT रुड़की और भूगर्भ विभाग के विशेषज्ञ शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि जोशी मठ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके ढलानों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। भूस्खलन इलाकों में पेड़ न काटे जाएं, पहाड़ी ढलानों पर पौधारोपण किया जाए, 5 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार का खनन न किया जाए। कारण नंबर 4, अनियंत्रित निर्माण कार्यों का बोझ। जून 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर के क्षेत्रों को बांध परियोजनाओं से मुक्त रखने, पहाड़ों में वन कटाव, सुरंग निर्माण आदि के मद्देनजर क्षेत्र में हाइड्रोजियोलॉजिकल प्रभावों का अध्ययन करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद 2014 में उत्तराखंड सरकार ने अपना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान जारी किया था। इसमें धारण क्षमता के आधार पर ही पर्यटन की नियमावली जारी की गई थी। कारण नंबर 5, अलकनंदा नदी में हो रहा भू कटाव।
पिछले साल जिस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया था कि जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी से हो रहा कटाव भी खतरनाक साबित हो सकता है, इस वजह से भूधसाव हो सकता है। ये थे 5 कारण जिनसे जोशीमठ में ऐसी स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि 1976 में चेतावनी जारी की गई थी कि उत्तराखंड के जोशीमठ की भौगोलिक हालत ठीक नहीं है। सुधार के लिए विकास और प्रकृति में वैज्ञानिक संतुलन जरूरी है, लेकिन यह सब मानता कौन है? न लोग मानते हैं, न ही सरकार और प्रशासन। क्या सिर्फ जोशीमठ ही खतरे में है? नहीं, पूरा का पूरा उत्तराखंड ही हिमालय के सबसे नाजुक और युवा हिस्से पर बैठा है। भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, बादल फटना, हिमस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं को बर्दाश्त करता आ रहा है। उत्तराखंड राज्य पूरा का पूरा भूकंप जोन 4 और जोन 5 में आता है। जोशीमठ भौगोलिक दृष्टि से भले ही खतरनाक है, लेकिन वह कई पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर जाने का गेटवे है, जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, औली, तुंगनाथ और चोपटा। इतनी खूबसूरत जगहों पर जाने के लिए पर्यटकों को सुविधाएं चाहिए। सुविधाओं के चक्कर में अवैज्ञानिक विकास कार्य होते रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, होटल और गेस्ट हाउस बनते रहे हैं। ऐसे निर्माण से जोशीमठ की भार सहने की क्षमता खत्म हो गई है। वेस्ट वाटर और बारिश के पानी के बहाव की वजह से मलबा यानी जोशीमठ की नींव कमजोर हुई है। प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा तो ऐसा ही होगा। आपको क्या लगता है, जोशीमठ को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।